बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे सदाकारी की सनत या जो वॉइस ओवर इंडस्ट्री है। अब हमने देखा होगा कि डिफरेंट मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं या जो विजुअल्स चल रहे होते हैं, पिक्चर्स चल रही होती हैं, तो उनके पीछे जो है वो कोई ना कोई आवाज़ घूम रही होती है, कोई ना कोई जो है वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, यानी कि वॉइस ओवर चल रही होती है। तो वॉइस ओवर करना भी एक जो है वो आर्ट है। आपने देखा होगा जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो रेडियो पे बैठ के जो है वो एक एक घंटा या दो दो घंटा जो है वो विदाउट पिक्चर उनकी जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वॉइस ओवर भी जो है वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। एक ड्रामा सीरियल है अर्तुगरुल गाजी, उसके अंदर जो है वो जो हलीमा सुल्तान का किरदार लड़की निभा रही हैं, तो उसकी जो उर्दू के अंदर जो है वो डबिंग हुई है, जो उर्दू लड़की ने जो है जो वॉइस ओवर की है उसकी स्टोरी जो है वो उसने यहाँ पर अपनी शेयर की है। और वो कहती हैं कि हलीमा सुल्तान अगर मेरे काम की खुद तारीफ करे आकर, तो मैं इसमें जो मैंने जितना भी काम किया है मैं समझूंगी कि ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। राबिया रबिया किरण नाम है उनका। और अर्तुगरुल गाजी के किरदार हलीमा सुल्तान को उर्दू ज़बान में डब करने के लिए रबिया किरण राजपूत को चुना गया था। हलीमा सुल्तान के मुकालमों को उर्दू ज़बान में खूबसूरत अंदाज से पेश करने वाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अदाकार रबिया राजपूत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर हलीमा सुल्तान जो हैं वो मेरे काम की तारीफ़ करें तो फिर जो है वो मैं समझूंगी कि इसका क्रेडिट जो है वो मुझे मिल गया है। अब वो कहती हैं कि जब मैं वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर जब पहले पहले आई, तो होता ये है कि ज़ाहिर है कुछ आपकी आवाज़ प्यारी होती है और उसके साथ साथ फिर जब आप जो है वो मुसलसल काम कर रहे होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे ग्रूम भी कर लेते हैं। वो कहती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब कहीं पर भी मुझे मिलते हैं तो मुझे वो पहचानते नहीं हैं, लेकिन मेरी आवाज़ पहचान लेते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत प्यारी है। वो अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर कर रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी शक्ल देखकर मुझे मायूसी हुई है। यानी कि वो अपना एक तंज़ो मिज़ाह के तौर पर अपनी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रही हैं। उसके बाद हम जब कॉल्स करते हैं कि हमने अगर किसी को कॉल किया और हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो वहाँ से जो आवाज़ हमें आती है कि इस वक्त आपका जो है वो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वो आवाज़ भी वो कहती हैं कि बहुत सारे लोगों ने सुनी है और जब वो मुझे रियल में सुनते हैं तो कहते हैं कि आपकी आवाज़ हमने पहले सुन रखी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ सुन रखी है। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये आवाज़ जो है वो मेरी ही है और ये जो वॉइस ओवर की है ये मैंने ही की है। अब इसके अंदर जो वॉइस ओवर इंडस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारी जो है वो कहती है कि मतलब कि ताक झांक जो उसने झीली है उसका भी उसने अहवाल बताया कि जब शुरू शुरू के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर मेरा कोई जानने या पहचानने वाला नहीं था। और मैंने जो है वो अपनी आवाज़, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा प्यारी आवाज़ थी, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट के साथ साथ जो है मैंने वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव किया और इतने बड़े सीरियल के अंदर जो है वो मुझे जगह मिली, तो उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया है। उसके बाद मारूफ एंकर, कालम निगार और राइटर सना गौरी कराची की एक यूनिवर्सिटी में सहाफ़त पढ़ाती हैं। वो तवील अरसे से मुख्तलिफ ज़बानों के मुल्की और गैर मुल्की ड्रामों और कमर्शल्स में अपनी आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं। उनसे जब इस काम की नौयत और स्कोप से मुतल्लिक सवाल किया गया तो वो कहने लगी कि ये एक मुश्किल काम है मगर पुरलुत्फ़ भी है। पाकिस्तान में अगर कोई इसे कैरियर बनाए, उससे कमाकर घर चलाना चाहता है, तो ये मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने ये काम कभी पैसों के लिए नहीं किया। वो जो सहाफ़त पढ़ाती हैं, जो जिनका नाम है हाँ, मतलब कि जो सना गौरी हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं वॉइस ओवर इंडस्ट्री से पैसा कमाकर जो है वो अपना घर चला लूँगा या कोई इस तरह से उसे अपना करियर बनाना चाहता है, तो ये आई थिंक कि मुश्किल है कि इतनी यहाँ से कमाई नहीं होती। लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि मैंने कभी जो है वो ये नहीं सोचा कि मैंने वॉइस ओवर से पैसे कमाने। हाँ, पुरलुत्फ़ है, बड़ा मज़ा आता है काम करने के अंदर, लेकिन वहाँ से कोई इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। तो ये अहवाल था जो है वो सदाकारी की सनत या वॉइस ओवर इंडस्ट्री के कुछ हक़ाइक़ थे जो कि हमने आपके सामने रखे हैं।